ठीक है, इधर देखना। तो आपसे पूछा कि Fe+2 और Fe+3 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगला हेडिंग जो थी अपनी स्टेबिलिटी ऑफ, लास्ट क्लास में आपने जो भी लेक्चर देखोगे उसमें ये मिलेगा। अब जैसे आपने पहले Fe लिखा, Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +3 आ जाएगा। +3 का मतलब यही होता है। अब सुनिएगा सर, अगर मान लो आपको 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर दिखती, मतलब क्या दिखे आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको एक ही एलिमेंट दिखे ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ऑर्बिटल कैसा हो, या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, है ना। जो हाफ फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि Fe+2 जो है वो, सॉरी Fe+3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Fe+2। तो बताओ ये Fe+2 इसके अंदर जाना चाहेगा कि नहीं जाएगा? जाना चाहेगा ना, भी मैं यहाँ ज्यादा स्टेबल हूँ तो इसके इसके अंदर जाऊंगा। सर इसको इसके अंदर जाना है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? अरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या हवा में कर देगा क्या? किसी न किसी को देगा ना। सर इसके पास में से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जिसके पास गया उसका क्या हुआ, रिडक्शन। सर अगर जिसके पास गया उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि Fe+2 act as a reducing एजेंट, अरे कह सकते हैं ना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, वो पहला तो अच्छा सा क्वेश्चन ये बनता है कि Fe+2 और Fe+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, या फिर फेरस आयन और फेरिक आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि सर इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कौन करेगा। अरे समझ में आ रही बातें, आ रही है ना। तो सुनना, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ Ti+2, एक मैंने लिखा Ti+2 और दूसरा लिखा Ti+4। क्लियर। स्कैंडियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम आता है ना। स्कैंडियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम। तो बताओ आपको आपको अगर मैं बोलूं कि सर ये टाइटेनियम रहा होगा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, हाँ कौन सा, नहीं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो +3 आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, डी से ही निकलेगा ना, इससे 5 आया। अब सुनना, Ar फिर 4s2 3d2 यही होगा। ठीक है सर, +2 बना होगा तो यहाँ पर 3d2 होगा। इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सर एक और 2 और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब ये बनेगा ना। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, इनर्ट गैस का हो गया कि नहीं हो गया? इनर्ट गैस का होगा ना। सर यहाँ पर Ar होगा कि नहीं होगा? बताओ इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है कि ये? तो इनर्ट गैस का तो ऑक्टेट पूरा होता है ना, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि Ti+4 इज मोर स्टेबल, और कह सकते हैं ना। सर जब कह सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो Ti+2 है वो 4 में जाने की कोशिश करेगा। अरे करेगा ना। सर जब कोशिश करेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। ये देगा जिसको देगा उसका रिडक्शन होगा, इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सर जब ये सामने वाले को देगा उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो या क्या मैं इसको कह सकता हूँ क्या कि एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, अरे कह सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, फटाफट उतार लो।
हो गया? और कितना टाइम लोगे? अब लिखना आगे, ये वाला हो गया होगा, रब करूं? ठीक है, तीसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर कौन सा था? 2। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा mn+2, दूसरा लिखा mn+4। फिर mn+2 एंड mn+4 खुद करो। बहुत बढ़िया। देखो ये हुए लोगों से तो दोस्ती रखनी नहीं, सुनना। एक बार उसको खड़ा किया, गाड़ी को फ्लाई रखी, उसको बैठाया, वापस आया, तो ये यहाँ पे मोड़ नहीं, आगे वापस गिर गया। कौन? तो खड़ा किया तो वापस गिर गया, तो हमारे 2016 बेटा था, वो भी आया, मैं भी आ ही रहा था, वापस उसको खड़ा किया, बैठाया ना, और कैसा सुना रे, फिर वो गाड़ी को साथ में ना वो बता सकते हैं। हाँ सुनना, अब सुनना, कल की क्लास में हमने देखा था, इधर देख लेना, आपको लास्ट क्लास में बताया था Fe+which oxidation state is more stable। इधर देख लेना, ऐसा ही क्वेश्चन पढ़े थे ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको समझा दूंगा, आपको अपने आप को समझ में आ जाएगा। सुनना सर, अगर मैं Mn का ऑक्सीडेशन, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं? Mn का, Mn का क्या होता है? Ar, ठीक है, Ar, इधर देख लेना, Ar 4s2 3d5 ये होगा। ठीक है सर, +2 कैसे बना होगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो +2 बना होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? Ar 3d5, हाँ 25 होता है, 25 18 2 20 और 5 25। ठीक है, इसका लिखोगे तो क्या होगा? 3d3, और यही होगा। ठीक है, Mn+2+4। इसके बाद में अगला एग्जांपल अगर मैं लिखूं, Mn+6 लिखा, कौन सा लिखा? +6 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3d1। अब सर, जिसके अंदर, अगर अपन पहले तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों की बात कर रहे थे। सर हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर अगर पहला क्वेश्चन क्या था कि विच इज मोर स्टेबल, पहला क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है कि सर Mn की 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देगा, बोलेगा कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमने बोल दिया कि सर Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Mn+4। अब ये ज्यादा स्टेबल है, तो बताओ ये जो है वो किसकी Mn+2 में आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जो ज्यादा स्टेबल है। तो +2 में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अरे +2 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तभी तो +2 के अंदर आएगा। सर ये सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा, और सामने वाले का क्या होगा? तो ये क्या कर रहा है? ये खुद क्या कर रहा है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अरे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं ना। अब मेरे को एक बात बताना सर, ये भी तो इसमें आने की कोशिश करेगा, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं Mn+7 लिखूं तो वो भी क्या करेगा? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ना। समझ में आ रहा है? तो सुनना कि सर Mn+2 से Mn+4 और इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये हमेशा ये इसके साइड में आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर विच इज मोर स्टेबल, और पूछ लेगा कि Mn+2 Mn+4 और Mn+6 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो सामने वाले को कौन जल्दी ऑक्सीडाइज कराएगा? ये कराएगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इसको है। अगर मैं यहाँ लिखूं Ti+2 और Ti+4, क्लियर? तो Ti के अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर देखोगे तो ये होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो ये वाले जाएंगे पहले, ये बढ़ेगा। सर 2 और जाएंगे तो ये Ar का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ ये 3d2 ज्यादा स्टेबल होगा कि नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है? ये ज्यादा स्टेबल। तो हम कह सकते हैं Ti+4 इज मोर स्टेबल देन Ti+2। तो सर ये क्या चाहेगा? इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा ना। इसके अंदर जाने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। सर जिसको हवा में डोनेट करेगा क्या?
किसी न किसी को देगा ना सर। सामने वाले को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो सर हम कह सकते हैं कि एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर पूछ ले कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये होगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये वाला होगा। अरे क्लियर है, उतार लेना। क्या एक आधा पन्ना, आधा पन्ना मतलब एक एग्जाम में ऑनलाइन हो, हम आए लेट। आज भी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा सोऊंगा, इससे बढ़िया क्लास। हाँ हाँ सही रीजन ये। देखो होता क्या है, ऐसे फ्रॉड लोगों की वजह से लोग किसी की हेल्प नहीं करते। आप भी अपने पापा के साथ नहीं जाना, उनके पास कोई मांगने वाला आता है तो वो भगा देते, ऐसा होता है ना। अपने दादाजी के साथ रहोगे तो भी भगा देंगे, बस कोई पैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास में जाओगे तो वो दे देता, बेचारा गरीब आदमी है ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब आज आपको लगा कि ये पैसे मांग रहा था, फ्रॉड है ना। हर व्यक्ति के पास इतने पैसे होते हैं, ठीक है ना। कर्म कर दिया, भूल जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ परसेंटेज। देखो मैं एक चीज बता दूं, हाँ ठीक है ना, वो जो भी, हाँ जो भी है भाई, जो भी बोलो चल रहा है ना। हाँ मेरे तो कोई नुकसान नहीं है, मेरे क्या फर्क पड़ना है। हो गया, ठीक है। तीसरा लिखना, हाँ लिखना नेक्स्ट। हाँ पर सब्जेक्ट तीन हो गए, हाँ तो बराबर है सब। हाँ लिखना। चौथा एग्जांपल सुनना। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात पूछूं, ठीक है। आपको सबको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं सर? प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जो स्टेबल। अब आपके सामने मैं अगर मान लो दो लिखूं, Cu प्लस वन, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं D1 D2 से लेके 9 तक, D10 आ जाए तो नहीं बोलेंगे। अब कॉपर लिखा मैंने, क्या लिखा? कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट ये लिखे। सर कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar, ठीक है। इसके बाद में 4s1 3d है, यही होता है। सर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या? 3d10, ठीक है। और यहाँ हो गया ये सर, ये 3d9। सर ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? Cu प्लस वन इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस टू, यह होगा ना। इन गैस फेस, कौन से फेस की बात कर रहा हूं? गैसियस फेस के अंदर Cu प्लस वन इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस टू। अरे क्लियर है, ठीक है। लेकिन इन एक्वस कंडीशन, इन एक्वस कंडीशन Cu प्लस टू इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस वन, मतलब Cu प्लस वन से ज्यादा स्टेबल होता है। अरे क्लियर है, ये बात याद रहेगी क्या? तो एग्जामिनर वाइवा में अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। सर जैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं किसको? सर जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है, ठीक है।
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं ना। तो सर कॉपर +2 में जाएगा क्यों? कॉपर +2 में जाएगा क्यों? जब यहाँ स्टेबल है यहाँ जाएगा क्यों? सही सी बात है ना। लेकिन एक्वस कंडीशन के अंदर आपको याद रखना है ऐसा होता है, याद रहेगा। उदाहरण हाँ समझा रहा हूँ, कारण भी समझा रहा हूँ क्या होता है, पहले लिख लेना। अरे हो गया। हाँ हो गया, फटाफट लिखो। लिखे because Cu+2 is more stable than Cu+1 because Cu+1 ion is disproportionate in aqueous solution। सर डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है? अब सबसे पहले तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है क्या, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अब मैं अगर आपके सामने एक शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। सर अगर मान लिखा मैंने AB + CD, ठीक है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। या कोई हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में मैंने बोला कि यहां सर AC और B बना, ठीक है, जिसमें A कन्वर्ट हो गया -1 में और B कन्वर्ट हो गया +1 में। मतलब ये रेडॉक्स है कि नहीं? एक का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, दूसरे का बढ़ा। मतलब एक रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड में या एक कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ ना। या फिर मैंने इसको ऐसा ना लिखते हुए मैंने लिखा C-1 है, क्या है C-1, तो C यहां पर आके किसमें कन्वर्ट हो गया +1 में, ठीक, ये रेडॉक्स है। दूसरा लिखा AB + CD gives AC + BD, मैंने बोला कि सर इसका +1 है, इसका -1 है, यहां पर A -1 में और B +1 में कन्वर्ट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये भी रेडॉक्स है? क्यों नहीं? ये भी रेडॉक्स। रेडॉक्स में होता क्या है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है किसी। अब मैंने लिखा कि सर AB + CD की रिएक्शन हुई तो क्या बना, AC + AB और D बना। क्या बना? A B और D बना। सर इसके अंदर A +1 में है, इसके अंदर A -1 में है और इसके अंदर A +2 में है। क्या है? तो मतलब इसमें A का ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें A का रिडक्शन हुआ। एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिडक्स। तो तीनों ही तीन रिडक्शन है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ये तीनों ही टाइप किसके हैं, रेडॉक्स के। सर अगर किसी यहाँ पर पहले वाले में देखोगे ना, तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट में एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हुआ। एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट या आइटम के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक कंपाउंड की एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और उसी का क्या हो, रिडक्शन होता है, तो इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि सर जब आप कॉपर को कहां पर डालते हो, पानी के अंदर डालते हो। कहां डालते हो? पानी के अंदर डालते हो ना। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी रिएक्शन होती है कि सर 2 मोल Cu+,
मतलब अगर ऐसे लिखूं Cu प्लस प्लस Cu प्लस, कोई आपत्ति है क्या? तो एक Cu अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक Cu अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो सर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1। तो सर पहले ऑलरेडी एक प्लस था, एक और प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है? दूसरा Cu। तो सर यहाँ पर क्या हो गया? Cu अब 0 के अंदर चला जाएगा, अरे जाएगा ना, मतलब यहाँ Cu का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अरे Cu +1 से +0 +2 के अंदर ऑक्सीडेशन, और इसी Cu का क्या हुआ है यहाँ पर? रिडक्शन। अरे यही हुआ ना। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई आपत्ति है? 2 मोल Cu का ही ऑक्सीडेशन हुआ और Cu का ही क्या हुआ? तो क्या मैं इसे क्या कह सकता हूँ? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कह सकता हूँ ना। अब सुनना सर, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगती है ना। सुनना होता क्या है कि सर Cu+1 एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकला हुआ है, तो सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे Ip2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर यहां से ये किसमें कन्वर्ट होगा? Cu+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे ऐसे ही होगा ना सर। ये जो Cu+2 बना, क्या बना? Cu+2 बना, ये पानी अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला है, तो ये पानी के साथ जुड़ के क्या बना देता है? हाइड्रेट बना देता है। क्या बना देता है? तो x मोल ऑफ वाटर के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बनाता है? Cu+2 एक्वस बनेगा। क्या बनेगा? किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Ip1, दूसरा निकालने के लिए Ip2 होगा। अब सुनना सर, किसी मटेरियल को, किसी आयोनिक कंपाउंड को जब आप पानी के अंदर डालते हो, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास, सर किसी मटेरियल को, किसी आयोनिक कंपाउंड को, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को जब आप कहां डालते हो? पानी के अंदर डालते हो। किसके अंदर डालते हो? सर जब पानी के अंदर डालते हो ना, तो वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है ना। उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? अगर पानी की जगह आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया है, क्या लिया है? कोई दूसरा सॉल्वेंट दिया, तो उसे कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? रिलीज होगी। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो एक एनर्जी फ्री होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी फ्री होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। यह हाइड्रेशन एनर्जी कहां काम आती है? Ip2 की तरह एक्ट करती। क्लियर है? हर समझ में आ गया? तो बताओ आपसे पहला क्वेश्चन कि Cu+1, अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन होता है? +1 की +2? +2। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? +2। सर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर +2 बनता कैसा है? तो सर ये डिस्प्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू बनता है। सर +1 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, वो कहां से मिलती है? या इसको कौन कॉम्पीट करता है, या इसके बराबर एनर्जी कहां से मिलती है? तो यह हाइड्रेशन एनर्जी से मिलती है। अरे क्लियर है? तो जो बोल रहा हूं पहले वो लिखना, फिर इसको उतार लेना। Cu+2 ज्यादा स्टेबल है। Cu न्यूट्रल स्टेट इज ऑलवेज स्टेबल। हाँ, अब लिखना जो बोल रहा हूं, पहले एक नोट लिखें। When Cu+2 ion form, when Cu+2 ion is formed, when Cu+2 ion is formed in aqueous medium, then ऑक्सीडेशन इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना अपने अंदर से, तो +2 में आ जाएगा। ठीक है, लिखना when Cu+2 ion is formed in aqueous solution या aqueous medium, then more hydration energy is evolved, more hydration energy is evolved which compensate which compensate या compensate the second ionization potential, the second ionization potential। दिख रहा है?
समझ में आ रहा है ना, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे अभी बोर्ड को ये पूछने में अभी साल है, तब समय है ना, अभी बोर्ड नहीं पूछेगा तुमसे ऐसा। हाँ मैं पहले बता दूं, बोर्ड अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पहले ये लिख लेना, ठीक है। हाँ आरपीएस आरबीएससी नहीं पूछता। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो रटने के बेस पे नहीं होता है। आपने जो समझा है ना, आप सीबीएसई का पेपर उठाओगे तो आपको लगेगा कि जिसमें समझ, कोई टॉपिक आपने समझा है, समझ के करने के लिए होता है। आपको किसी चीज का नॉलेज हो गया कि भाई आप अपने गांव से यहाँ पे आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रास्ते में 4 लोग मिले, आपके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ठीक है, आपके पास में कोई पैसे खा गया, ठीक, तो अब अगली बार उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी सिचुएशन रखेगा और पूछेगा इसको आप कैसे डील करोगे। अब आपने तो इसी घटना को रटा हुआ है, अब आपको उससे, या तो आपने उसको समझ लिया है, आपको याद रखना पड़ेगा क्या। सीबीएसई का पेपर इजी होता है, हाँ सच कह रहा हूं, क्योंकि पहले जेई का पेपर होता था तो ऐसा कुछ नहीं, देखो जो आपको पढ़ रखा है ना, जो पढ़ा हुआ है वो इजी है, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, फटाफट लिखना। फटाफट लिखना। फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पूछते, नॉर्मल एग्जामिनर अच्छे होते हैं, एग्जामिनर कभी भी खराब नहीं होते हैं। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के जाना, आपको स्टेबिलिटी, देखो जो क्वेश्चन तुरंत दिमाग के, तुम्हें एक और बात बता दूं, इस पूरे, जैसे अगर मान लो, मेरी बात सुनो, मेरे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जामिनर, मैं अगर मान लो कोई एग्जामिनर बन के जा रहा हूँ, ठीक है, तो कभी भी ऐसा होगा क्या कि मेरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया, दूसरा मेरे को जोधपुर दिया, तीसरा श्री गंगानगर दिया, चौथा हनुमानगढ़ दिया, ऐसा पॉसिबल है क्या। जो भी हो अपने को नहीं पता, दस बोर्ड का जो भी लोग होंगे, हाँ हाँ, अब सुनना, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। फिर किसी को एग्जाम लेने के लिए भेजा है, तो आसपास भी मेरे को मान लो एग्जाम लेने के लिए भेजा, फॉर एग्जाम्पल श्री गंगानगर, ठीक है, तो मुझे श्री गंगानगर के मेरे को 10 15 या 50 किलोमीटर रेंज की स्कूलें दी जाएंगी, आपको इतने में एग्जाम लेना है, तो आपका वाइवा इस पूरे बेल्ट में सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो एग्जामिनर कहना चाहिए यार ये कोई मिला है ना। तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, एक सिंगल लाइन मैं अभी लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, चलो एग्जाम तो आरबीसी बना दी, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है ना, एक सिंगल लाइन तुम्हारे नोट्स के बाहर की नहीं पूछेगा, एक सिंगल लाइन तुम्हारे नोट्स के बाहर की नहीं पूछेगा, ठीक है। पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो पूरे अच्छे से ईमानदारी से और नोट्स पढ़ लो, ठीक है, कुछ नहीं पूछना, नॉर्मल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से देखो मैं बता दूं, अगर तुमने ऑर्गेनिक, तुम्हें अगर ऑर्गेनिक पे पूछा क्वेश्चन, तो पहला SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, इसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। इसके बाद में तुम्हें और क्या पूछ सकता है, तो एल इथेनॉल के बारे में पूछ सकता है, इथेनॉल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, सर फिनॉल के अंदर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, इथेनो अल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अल्कोहल की प्रिपरेशन की क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी डीएनए ब्लॉक आएगा, तो K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, अपन कर लेंगे। कब है तुम्हारा एग्जाम, कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है ना, तो K2Cr2O7 में K का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है निकालना आता है, अभी रुथेनियम वाला सिखाया था ना। इसके बाद में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, Mn की होती है। पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, ऑस्मियम और, पूरे डी ब्लॉक में रुथेनियम और ऑस्मियम की होती है, और अगर अपन बात करते हैं 3D सीरीज में Mn की होती है, ठीक है। इसके बाद में कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो सर जिंक नहीं करता और स्कैंडियम नहीं करता। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है ना, डी के अंदर से जिसमें 1 to 9 हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर क्या हो,
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो 1 to 9 मिले डी के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है सर, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया, ठीक है चलो आपने ट्रांजिशन, होता है क्या ऐसा भाई, इसको ट्रांजिशन 1 से 9 होने पर क्या होता है ऐसा, तो सर जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इसके अंदर एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है ये बाकी कंपेयर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद सर जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। सर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिकल को दूर करना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो सर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसे दूर करना पड़ेगा ना। तो सर जब आप दूर करोगे, क्या करोगे, इसको दूर करोगे तो इसको गर्म करना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों एक बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये दोनों 10 बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो सर जितने बॉन्डिंग ज्यादा होगी इतनी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अरे बढ़ेंगे ना। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लो आपके एनिलीन आया, क्या आया, तो ईएसआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईएसआर रिएक्शन क्या है, तो जीओसी फर्स्ट में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीनियल सेल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पूछेगा, डीनियल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, फलाना कोलरांस लो क्या होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल जल्दी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। इसके बाद में कैसे पूछेगा न्यूमेरिकल, मैं अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दूं, ठीक है, तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए ना, क्या होगा, आपको वन वर्ड टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आपको यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सर हाँ मोलिटी मोलिटी क्या होता है ना। इसके बाद में सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्स्ट से क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं। मैं आपको अभी कह रहा हूँ कल इस टाइम तक तुम्हारा वाइवा हो जाएगा ना, कल इस टाइम तक तुम्हारा वाइवा हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि सर इसके बाहर कुछ नहीं पूछा है। और इस पूरे बेल्ट में अच्छा वाइवा अपना जाना चाहिए, एग्जामिनर भी अलग अलग जगह जाएगा। ठीक है ना, हाँ 99% श्योरिटी यही है ना। अब सुन लेना, हाँ अब अपन आगे की बात करते हैं। हाँ, अब एक नोट करके एक लाइन, तीसरी चौथा पांचवा एग्जांपल है ना ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो सर ए यू कौन आगे आया इसी सीरीज के अंदर है, तो सर ए यू +1 है और एक होता है ए यू +3। ठीक है, +1 में इसका होता है D10 और इसके अंदर होगा डी, हाँ S1 D10 होता है ना भाई, ए कौन आगे आया कॉपर वाले के अंदर आएगा, एस ए यू का क्या होता है S1 D10। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एस का चला जाएगा तो D10, सर दो और जाएंगे तो D8। ठीक है, तो इन गैसियस स्टेट, इन गैस स्टेट AU+1 इज मोर स्टेबल देन AU+3, बट इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट के अंदर क्या होता है कि सर AU+3 इज मोर स्टेबल देन AU+1 because AU+1 ion show disproportionate reaction है ना, AU+1 ion show disproportionate reaction in aqueous solution, क्लियर है, लिख लोगे कितने सेकंड में लिखोगे, इधर वाला लिख लिया होगा, फटाफट लिखो। वाइवा 2 नंबर का नहीं होता है, तो मैं बता दूं, सुन लेना, एग्जाम में कहां कहां आपका 10 नंबर का, वो आपके स्कूल का मैटर है, आपका 10 नंबर का ट्राइटेशन होता है ना, उसमें 2 नंबर आप प्रॉपर एपरेटस यूज करते हो कि नहीं करते हो इस चीज के होते हैं। तो एग्जामिनर आप, हाँ प्रॉपर आपके नंबर होते हैं ना हर चीज के, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से एग्जामिनर कुछ भी नंबर दे देता है। अगर आपने पूछा है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, तुमने वो नहीं लिखी और ट्राइटेशन के अंदर 10 पेज लिख लिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन नहीं लिखे तो उसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन का जो सेपरेट नंबर है वो हाँ सब बताएंगे, सुनना। तो अगर फॉर एग्जांपल तुमने मॉलिक्यूलर इक्वेशन नहीं लिखी है तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो एपरेटस के प्रॉपर यूज के कितने नंबर होते हैं, 2, रिकॉर्ड के आपके शायद 2 नंबर होते हैं, 4 और 2 नंबर का वाइवा 6। क्या, हाँ ट्राइट्रेशन 100% होना है, ऐसा नहीं होता है, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करनी भगवान। हाँ अब ये हो गया, ये हो गया, अपन इसको बंद करेंगे, इसके बाद बता देंगे। कहाँ हो गया, तो आया लेट 6 बजे आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगली हेडिंग डाल देना, डेंसिटी।
तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन डेंसिटी पढ़ेंगे। धन्यवाद।